स्वागत है आप ही का बाग 3 के अंदर सक्सेस मंत्रा के। साथियों, पिछले भाग में हमने बात किया था संतान का अपने माता पिता के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसमें पहले चरण में वो अपने माता पिता का आदर सम्मान करे, जिसके अंतर्गत रोज़ सुबह नित्य रूप से पूजा पाठ कर कर अपने भगवान श्री गणेश जी महाराज जी का नाम लेकर आराध्य इष्ट देव को याद कर कर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। उस पश्चात पुत्र का परम कर्तव्य है कि वो माता पिता को सर्वदा सम्मानजनक व्यवहार करे, आदर करे और माता पिता का जो भी कहना है, जब भी वे कहे तो उसे अनसुना ना करे, बल्कि पूरे मन के साथ पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात को समझने की चेष्टा करे। यदि कभी माता पिता क्रोधित हो जाए तो उस क्रोध की ओर अपना ध्यान ना बढ़ाए, बल्कि उस क्रोध के पीछे छुपा हुआ संतान के प्रति जो प्रेम है माता पिता का, उस प्रेम को और उस प्रेम के प्रति अपनी दृष्टिकोण रखें। दृष्टिकोण अगर सही होगा तो आप जीवन में किसी भी इंसान को सही समझने में कभी भूल नहीं करोगे। यदि आप सिर्फ मुख से निकले हुए वचनों पर ध्यान दोगे तो कभी किसी की आत्मा या उसकी मन को नहीं पढ़ पाओगे। तो बालक अवस्था से ही जब माता पिता तुम्हें कोई घटनावश क्रोध में आकर क्रोधवश कुछ कह दे तो उनके शब्दों पे ध्यान, उस क्रोध पे ध्यान ना दे। मेरा कहने मतलब उनके उन शब्दों में छुपा क्रोध पे ध्यान ना दे, बल्कि उन शब्दों में छुपा अर्थ और उनके मन में छुपा हुआ प्रेम, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, जो उन्हें तकलीफ हो रही है कि तुमने गलती की और तुम्हें वो गलत नहीं देख सकते, तुम्हें कभी गलत रूप में देखना नहीं चाहते, उस वजह से जो उन्हें क्रोध आ रहा है कि उनका संतान गलत हो गया, कमज़ोर हो गया, वो कभी तुम्हें कमज़ोर नहीं देख सकते, इसीलिए वो क्रोधित हो रहे हैं। वो तुम्हें सही करना चाहते, वो तुम्हें जितेंद्र बनाना चाहते, यानी जीतने वाला बनाना चाहते, हारने वाला नहीं। उस सत्य को देखने की चेष्टा करें। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। शुरू में डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर तुम्हें आदत डालोगे शब्दों के पीछे छुपे हुए सार को देखने की, तो ज़िंदगी में तुम बहुत आगे बढ़ोगे और प्रत्येक मनुष्य को और प्रत्येक रिश्ते में उन शब्दों के पीछे छुपे हुए सत्य को तुम जानने में सक्षम रहोगे और ज़िंदगी में कभी तुम धोखा नहीं खाओगे और अपनों में और परायों में सत्य रूप से तुम पहचान कर पाओगे। साथियों, माता पिता साक्षात भगवान का रूप है। वे कभी भी अपनी संतान को मुसीबत में नहीं देखना चाहते, तो जब वे क्रोध करते हैं, यदि हाथ उठा भी देते हैं, तो वो अपनी संतान को तकलीफ़ देने के लिए नहीं होता, बल्कि जो संतान ने भूल की वो भूल से बाहर निकालने के लिए और कभी पुनः वैसी भूल ना करे और ज़िंदगी में सर्वदा आगे बढ़ते रहे, वो चीज़ सिखाने के लिए तुम्हें वो क्रोध करते हैं, तुम पे क्रोध करते हैं और कभी कभार शायद हाथ भी उठा देते हैं। मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ जो मेरे साथ व्यतीत भी है। इसे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इसे एक उदाहरण तौर पे रख रहा हूँ जहाँ पे शायद तुम्हारे कुछ प्रेरणा रूप में काम आ जाए। मैं 7वीं कक्षा के एग्ज़ाम्स
के रिजल्ट्स के पश्चात बहुत खुश था, क्योंकि 7वीं कक्षा में मैं सेकंड डिवीज़न से पास हुआ था। तो मैं खुश था, क्योंकि मैं फर्स्ट डिवीज़न से तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस वक्त। बाद में भले मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो गया था, उस वक्त की बात है। लेकिन सेकंड डिवीज़न उस वक्त मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था और बहुत खुश था। और खुशी के मारे हम दोस्त साथ में टहल रहे थे। फिर हम लोग कुछ खाए करे, कुछ कहीं गए थे। जैसे होते हैं ना शॉप्स भी जा, खाने पीने की अच्छी दुकानें होती है अपनी मनपसंद, तो अपना मनपसंद भोजन भी जा किया हम लोगों ने। फिर बाद में आखिर में मैंने, अब मेरे साथियों को तो मैं नहीं जानता, बल्कि मैंने पान लिया और पान खाता खाता घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद मैं बाहर ही था, अपने दोस्तों से बात कर रहा था घर के बाहर और पान खा रहा था। कुछ समय पश्चात जैसे मेरे दोस्त अपने अपने घर की तरफ बढ़ गए और मैं भी अपने घर में जाने की सोच ही रहा था, उतने में मेरे पिताजी आ गए। वे बाहर से कहीं आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे पान खाता हुआ देखा। और अचानक उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने खींच के मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, पान खा रहा है तू? ऐसी गंदी आदत लगा ली तूने कि पान खा रहा है। थप्पड़ बहुत जम के थी, लेकिन पिता ने जो शब्द बोले, वो शब्द के पीछे छुपा हुआ प्रेम मुझे दिख गया और मुझे उनकी थप्पड़ का दर्द एहसास भी नहीं हुआ। और उसी वक्त मैंने प्रण कर लिया कि मेरे पिता मुझे इतना प्रेम करते कि मुझे बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते। मैं पान खा रहा हूँ, केवल पान, तो भी वे पान जैसी आदत को भी मेरे अंदर नहीं देखना चाहते। इतना मुझसे प्रेम करते, इतना पवित्र मुझे देखना चाहते हैं। वो प्रेम मैंने महसूस किया, उसकी अनुभूति की, और उसी क्षण मैंने प्रण कर लिया अंदर ही अंदर, मन ही मन, कि मैं कभी पान नहीं खाऊंगा। हो सके वहाँ तक मैं कभी पान अभी ज़िंदगी में नहीं खाऊंगा, पान का सेवन नहीं करूंगा। और साथियों, पिता ने जो मुझे थप्पड़ मारा था, क्योंकि पिता मेरे बहुत स्ट्रांग थे, हेवी बिल्डअप थे, वो दर्द मुझे महसूस नहीं हुआ। उनका प्रेम के कारण मेरे होठों पे बस जैसे मुस्कुराहट सी आ गई। और मैं उसके बाद जब कभी भी कोई पार्टी में जाता, तो पार्टियों में आखिर में पान होता, तो जब भी मैं पान की तरफ देखता तो मुझे अपने उस पिता का प्रेम वो याद आ जाता। और आज भी जब कभी मैं पान देखता हूँ तो मेरे पिता का प्रेम मुझे याद आता है, जो उन्होंने मुझे थप्पड़ के रूप में दिखाया था। तो इस तरह हमारी दृष्टिकोण को रखनी चाहिए। हमें हमारे पिता माता जो भी हमें डांटे, जो भी गुस्से में भी अगर बोले, तो उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ को समझना है। उस क्रोध की तरफ ध्यान ना दें, उसके पीछे जो सार है, जो कारण है जिसके कारण वो हमें डांट रहे हैं, उसको समझे। और सत्य को, यदि इस सत्य को तुम समझ गए तो विश्वास करो, जिंदगी में तुम कभी नहीं हारोगे। और सर्वदा समाज के अंदर और सर्वदा सारी मानव व्यवस्था के अंदर, आदान प्रदान के अंदर, तुम मनुष्य के व्यवहारों में सत्य पुरुष को पहचानने में कभी भूल नहीं करोगे। और ज़िंदगी में तुम्हारे साथ धोखाधड़ी बीजा होने की घटनाएं बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगी। साथियों, और भी बातें करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद, नमस्कार।